राधे राधे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व होता है। इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे देव उत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी ग्यारस जैसे नामों से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी इसलिए भी खास होती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु पूरे 4 माह बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन देव उठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाए और साफ वस्त्र पहन लें। इसके बाद पूजा स्थान या फिर घर के आंगन पर चौक बनाएं। इसमें भगवान विष्णु जी के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित किया जाए। चौक को किसी वस्त्र से ढक दें। यहाँ भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा में भगवान को चंदन, हल्दी, फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दिन घी का अखंड दिया जलाना चाहिए। इसके बाद देव उठनी एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए। कथा जो कुछ इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इनका व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, पर भगवान ने कभी तो मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका रण इरादा जान भगवान शीघ्र प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपासना से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपासना करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। धन्यवाद।